डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का बीटा और गामा फंक्शंस के बीच के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन देम बीटा एंड गामा फंक्शंस। सो बीटा और गामा फंक्शंस के बीच में क्या रिलेशन होता है कि बीटा फंक्शन एम एन हमारे पास किसके इक्वल होता है, गामा एम गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन, यानी कि ये रिलेशन हमारे पास होता है। तो इसको प्रूव करते हैं। इसके प्रूफ के लिए बाय द डेफिनेशन गामा एन हमारे पास किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। सो नाउ पुट x is equal to tz so that dx is equal to हमारे पास आ जाएगा t dz when now लिमिट की बात करते हैं when x is equal to जब 0 था so z is equal to हमारे पास किसके इक्वल होगा 0 and when x tends to and when जब हमारे पास x tends to infinity है so then z tends to भी infinity होगा, यानी कि इसकी लिमिट तो रहेगी 0 टू infinity। so therefore इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, so therefore from equation number 1 we have gamma n is equal to integral 0 to infinity tz की पावर n minus 1 और e रेज टू द पावर माइनस tz और dx की जगह आ जाएगा हमारे पास t dz एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी t रेज टू द पावर n माइनस 1 ये है और एक ये t रेज टू द पावर n z रेज टू द पावर n माइनस 1 और e रेज टू द पावर माइनस tz dz। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रल दिस एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय e रेज टू द पावर, यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय e रेज टू द पावर माइनस t इंटू में t रेज टू द पावर m माइनस 1 वी हैव, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से e रेज टू द पावर माइनस t रेज टू द पावर m माइनस 1 एंड गामा n एंड दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस t रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी t रेज टू द पावर n z रेज टू द पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस tz dz and this is equal to इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी t रेज टू द पावर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 ये अंदर जाएगा और z रेज टू द पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस tz और e रेज टू द पावर माइनस t ये भी है, यानी कि e रेज टू द पावर माइनस t dz, यानी कि इस पावर को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से लिखा जा सकता है e रेज टू द पावर माइनस z प्लस 1 इंटू में t। सो नाउ इंटीग्रेटिंग both side with respect to t between the limit 0 to infinity. So this is equal to integral 0 to infinity e raised to the power minus t raised to the power m minus 1 gamma n with respect to t किया है, so dt is equal to integral 0 to infinity एक यहाँ पे ऑलरेडी है, so t raised to the power m plus n minus 1 z raised to the power n minus 1 e raised to the power minus tz plus 1 dz dt
एंड दिस इज इक्वल टू अगेन लिखा जा सकता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, इसमें से क्या कीजिए z को अलग और t वाले फंक्शन को अलग इंटीग्रल में ले लेते हैं। यहाँ पे z -1 और यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू द पावर m प्लस n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस t z प्लस 1 dt, ठीक है। और ये वाला इस इंटीग्रल का ये आ जाएगा हमारे पास इसके ऊपर dz, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। सो नेक्स्ट पुट नाउ पुट t इंटू में z प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो वी हैव t इज इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन z प्लस 1 एंड dt इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन z प्लस 1। एंड लिमिट की बात करते हैं व्हेन जब हमारे पास t इज इक्वल टू 0 था, सो y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू भी हमारे पास 0 होगा। और जब t इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, इन्फिनिटी है, सो y इज इक्वल टू कितना होगा, यानी कि t टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी है सो y टेंड्स टू हमारे पास कितना आएगा, ये भी इन्फिनिटी आएगा। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 भी है गामा n, हमने क्या किया इस साइड से बाहर कर लिया गामा n यहाँ से ये चीज। सो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस t and t raised to the power m minus 1 dt is equal to इंटीग्रल राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी z रेज टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t को हम t इंटू में z प्लस 1 को हमने पुट किया है y अपॉन z प्लस 1। सो यानी कि सॉरी t इंटू में z प्लस 1 को पुट किया है y, सो t की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन z प्लस 1। सो इसको पुट कर दीजिए y अपॉन z प्लस 1 की पावर m प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे e रेज टू दी पावर t इंटू में z प्लस 1 किसके इक्वल है, y के, यानी कि माइनस y और dt हमारा किस में चेंज हो गया, dt चेंज हो गया था dy अपॉन z प्लस 1, यानी कि dy अपॉन z प्लस ये हो गया हमारे पास ये, और ये आ जाएगा हमारे पास dz, यानी कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी z, इसमें से यहाँ पे z की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई ये z भी कॉमन आ जाएगा इसमें से, यहाँ पे कितनी पावर है इसकी z प्लस 1 की m प्लस n माइनस 1 और एक ये है, यानी कि z की पावर हो जाएगी m प्लस n और ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी यहाँ से y रेज टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 e रेज टू दी पावर माइनस y d इंटू में आ जाएगा dz। सो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, इसको क्या लिखा जा सकता है z की पावर n माइनस 1 z की पावर m प्लस n, ठीक है। बट this value is equal to integral 0 to infinity y raised to the power this and e raised to the power minus y. This is a gamma function and gamma यानी कि m plus n dz. So now and this implies this value is equal to left hand side देखते हैं gamma n, ये वैल्यू किसकी होगी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस t रेज टू द पावर m माइनस 1 dt, यानी कि गामा m, ये वैल्यू आ जाएगी गामा m। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से ये आ गया m प्लस n, इसमें से कॉमन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ गया z की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई z की पावर m प्लस n dz। सो नाउ ये जो वैल्यूज आई है हमारे पास ये किसकी है, बीटा की अनदर फॉर्म जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव की थी, यानी कि जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, यानी कि ये किसके इक्वल है बीटा m n, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई बीटा m n।
सो दिस इम्प्लाइज गामा n गामा m इज इक्वल टू गामा m प्लस n, और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास बीटा m कोमा n, यानी कि दिस इम्प्लाइज हमारे पास यहाँ से बीटा एम एन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा गामा एम गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन, और यही चीज हमें प्रूव करनी है। प्रूफ सो बीटा और गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन क्या होगा, ये होगा कि बीटा एम एन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। सो नेक्स्ट हमारे पास एक क्रोलरी है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट गामा 1/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, रूट पाई के पाई। तो इसके प्रूफ के लिए हमें जरूरत पड़ेगी रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन की। सो फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, हम क्या करेंगे यहाँ से बीटा एम एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, गामा एम गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन। तो सबसे पहले हमें प्रूव करनी है ये चीज, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। So now putting इस रिजल्ट की हेल्प से m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1/2, m और n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 1/2। सो देयरफॉर बीटा 1/2 कोमा 1/2 इज इक्वल टू गामा 1/2 गामा 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा गामा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। सो यानी कि ये चीज हमारे पास आ जाएगी इसके इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज एट गामा 1 की वैल्यू हमारे पास हमेशा ही किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये गामा 1/2 का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर हम देखें गामा 1/2 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, बीटा इसके। सो बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि -1 माइनस x की पावर 1/2 माइनस 1 dx बाय द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1/2, यानी कि रूट x, और इसकी पावर भी -1/2, यानी कि रूट 1 माइनस x dx। ये हमारे पास बन गया। अब इस इंटीग्रल को हमें सोल्व करना है, तो उसके लिए पुट x इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा डी थीटा। And limit when x is equal to 0, so theta is equal to 0, and x is equal to 1, so theta is equal to pi/2. So now from equation number 1, यानी कि इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो देयरफॉर हमारे पास यहाँ से ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये लिमिट और वैल्यूज इसमें पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू आ जाएगी गामा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi/2। यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट कर दिया था, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx इज इक्वल टू आएगा साइन 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi/2। सो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया यहाँ पे, इसकी वैल्यूज हमारे पास आ गई साइन थीटा, यानी कि ये स्टेप अगर हम देखें यहाँ से इंटीग्रल 0 to pi/2, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये हो गया। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा, ये और ये कैंसिल, सो यहाँ पे बचेगा 2, यानी कि 0 से pi/2 डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन थीटा, वैल्यू रखोगे अपर लिमिट दिस, ये कैंसिल आउट, यानी कि पाई यहाँ से आ जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे पास गामा 1/2 का स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो दिस इज इक्वल टू रूट पाई।
यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। गामा 1/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है,